भाई साहब, बहुत महापुरुषों का एक ख्वाब होता है कि लड़की के हाथ में हाथ आ जाए अपना। इसलिए वो सालों साल बिता देते हैं उस पर, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं उस पर ये कुत्ता 2 मिनट भी ना लगे होंगे उसको, 2 मिनट भी ना लगे होंगे, हाथ में हाथ आ गया भाई साहब। नमस्कार महापुरुषों, तो वेलकम बैक टू अनदर जर्नल ऑफ ब्लॉगिंग। बहुत दिनों से अंदर से फीलिंग जागरूक हो रहे थे कि बहुत दिन हो गए अभी तक जर्नल नहीं किया मैंने, तो आज मैं फाइनली आ चुका हूँ एक नए एपिसोड के साथ, कॉलेज की बात महापुरुषों के साथ। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पीरियड इकोनॉमिक्स से। 2-4 जन कॉलेज में स्केल नहीं लेके आए थे, तो सर ने देखा कि 2-3 लोग ही एक ही स्केल का यूज कर रहे हैं। सर ने ये सब देखने के बाद कहा, या फ्यूचर में तुम 4 लोग एक ही को यूज करने वाले हो। मुझे तो ये जोक मतलब पहले ही पता नहीं चला कि मैं कौन सा अर्थ लूँ। ये डबल मीनिंग है, राइट? कौन सा अर्थ लेना चाहिए? पर मेरे दोस्त इतने हरामी हैं कि वो डबल ही मीनिंग लेंगे, सिंगल मीनिंग नहीं लेंगे। कॉलेज की रिसर्च तक मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये लोग बोल क्या रहे। कॉलेज की रिसर्च के बाद दोस्तों ने मुझे समझाया कि ये इसका मीनिंग क्या है। तुम लोगों को पता है कि दोस्त क्या सिखाएंगे, पता है तुम लोगों को, वो तो अलग ही मीनिंग लेंगे। तो अब आते हैं अकाउंट सब्जेक्ट पर। हमारे अकाउंट के सर महापुरुष से महापुरुष है, एक ही टॉपिक को 10 दिन तक पढ़ाएंगे। इन सर ने अकाउंट्स के गोल्डन रूल को डायमंड रूल बना दिया। घर में जाता हूँ डेबिट क्रेडिट, सोता हूँ डेबिट क्रेडिट, दुकान पर जाता हूँ डेबिट क्रेडिट, समथिंग कम्स इन समथिंग गोज आउट, समथिंग कम्स इन समथिंग गोज आउट, डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये तो पट्टा ही मुंह पर आ गया है भाई साहब। इस चक्कर में मम्मी ने मेरे सिर पर डेबिट मार दिया था, पतेला मार दिया था। अकाउंट्स बोलने के बाद ये लोग भी आ रहे हैं। देखो देखो अकाउंट में कितनी दिलचस्पी है। भाई साहब मेरी जगह पर जाओ कॉलेज में। पर इन सर की एक खास बात है भाई साहब, बुक का एक एक वर्ड उनके मुंह पर है। तो पाठ भाई साहब, उनको पुस्तक लगता ही नहीं, उनको बुक लगता ही नहीं। क्या खाकर आए ये लोग। लगता है रात में सोने से पहले दूध में हल्दी मिलाने की जगह पर दूध में पुस्तक के पन्ने मिला लिए थे लगता है। आज उन्हें क्या चुल मची थी क्या पता। कॉलेज वालों के बाल चेक कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि तेरे को बाल कटवाने हैं, तेरे को बाल कटवाने। भाई साहब मेरे इतने छोटे बाल होते हुए भी मुझको कहा कि भाई बाल कटवा ले, अब क्या कटप्पा बन जाऊं। मुझे भी कभी कभार लगता है कि बाल पूरे कटवाने चाहिए, शाकला का बुम बुम हो जाना चाहिए, क्योंकि जरा बालों में ना जरा जंगली जानवर घुस गए। रात में जरा बालों में वो टमरेल डांस करते हैं और बहुत खुजली होती है, बहुत खुजली होती है। अबे जानवरों का नाम लिया, तुमको नहीं कहा मैंने? कहीं ये बंदर ऊपर से आकर मेरे टवले पर ना बैठ जाए। भाई साहब कितने बाल कटवाए मैंने, देखो लग नहीं रहा। अबे सालो कटवाए मैंने। भाई साहब यहाँ पर से ऐसा था वो, ऐसा ऐसा था वो बॉल, ऐसे थे ऐसे। भाई साहब अब देखो पूरा स्लोप दिख रहा है, ऊपर से कोई आए तो नीचे डायरेक्टली गिर जाएगा। ठीक है आज कुछ इस पर बोले नहीं सर, अगर कुछ बोले तो नेक्स्ट जर्नल में बताऊंगा। अब आते हैं हमारे तीसरे पीरियड पर, पी के पीरियड पर। आज कॉलेज में कुत्ता मतलब लड़की के पीछे भाग रहा था। सालों सच्चा कुत्ता, डॉग डॉग, एनिमल एनिमल। लगता था उसे माइकल जैक्सन का डांस सीखना था। खुद तो डांस सीखा नहीं, पर घुमा घुमा कर लड़की को डांस सिखा दिया। भाई साहब बहुत महापुरुषों का एक ख्वाब होता है कि लड़की के हाथ में हाथ आ जाए अपना। इसलिए वो सालों साल बिता देते हैं उस पर, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं उस पर ये कुत्ता 2 मिनट भी ना लगे होंगे उसको, 2 मिनट भी ना लगे होंगे, हाथ में हाथ आ गया भाई साहब। नेक्स्ट जन्म में कुत्ता बनेंगे जरूर। मेरी बात नहीं कर रहा मैं, तुम लोगों के साइड से बोल रहा हूं मैं। उस कुत्ते ने एक ही लड़की के साथ नहीं 5-10 लड़कियों के साथ डांस किया भाई साहब। इतनी वैरायटीज, इतनी वैरायटीज। अब ये लोगों को क्या करना चाहिए? उस कुत्ते को भगाना चाहिए, पर वो वहां पर खड़े रहकर देख रहे हैं। ऐसा मन में लग रहा था मुझे को कि वो कह रहे भाई साहब मुझे कभी खेलने को नहीं मिला, तू तो खेल ले। डंडा था उनके पास पर वो पिछवाड़े में रखे थे, मतलब पीछे से रखे थे, बैक बैक में ऐसे छुपा कर रखे थे। ऐसे लग रहा था कि उस कुत्ते को खुद डर रहे हैं। हमारे कॉलेज के प्यून को क्या करना चाहिए? उसको भगवाना चाहिए, उसके पीछे भागना चाहिए। पर यहाँ पर तो उल्टा ही चल रहा है, वो कुत्ता हमारे पियून के पीछे भाग रहा है। पियून अंकल और जरा से भाग लेते, ओलंपिक के नंबर 1 पर आ जाते। तो उसके बाद सब ये एंटरटेनमेंट हुआ और हम खेलने चले गए, मतलब खड़े थे वहाँ पर तो खेल रहे थे लोग वहाँ पर। तो वहाँ पर से हमारे पी टीचर आए और हमें कहने लगे कि मेरे साथ ज़रा मेरी मदद करो। वो रोड रोलर है, रोड रोलर नहीं सॉरी ग्राउंड रोलर होता है ना, वो ज़मीन को पतला करने वाला, मतलब ग्राउंड को पतला करने वाला, तो वो चलाओ।
हम क्या आपको रोड रोलर ड्राइवर लगे? मेरे से आधा वेट ज्यादा उसका था। अगर मैं उस रोड रोलर को खींचता तो भाई साहब मिट्टी जरूर खा लेता। अब बहुत लोग बोलेंगे कि अब रोड रोलर का तुम खींचोगे उस रोलर के नीचे आ जाओगे तुम। बे महापुरुष हो, नीचे आने के लिए पहले वो हिलना तो चाहिए। हिल ही नहीं रहा था, वो हिल ही नहीं रहा था। मैंने सर को कहा कि सर मैं तो नहीं आऊंगा। तो सर ने मुझे कहा कि क्या काम को छोटा मानते हो तुम? तो मैंने कहा, मैं मन में सोच रहा था कि भाई साहब इनके मोटिवेशन के चक्कर में मैं साला गचक ना जाऊं। मेरे दोस्तों को वो रोलर खींचने के लिए भेज दिया और खुद खेल रहे वॉलीबॉल लड़कियों के साथ। भाई साहब सर्विस पर खड़े थे वॉलीबॉल के, लड़कियों को गाइड कर रहे थे कि ऐसा मारना चाहिए, ऐसा नहीं मारना चाहिए, ऐसा मारना। पर भाई साहब खुद को कुछ आ ही नहीं रहा था। उन लड़कियों का क्या, उन लोगों को तो घंटा कुछ आता नहीं वॉलीबॉल का। वो तो हाँ यस, हाँ हाँ सर आप तो ग्रेट है सर, आपने हमें वॉलीबॉल सिखा दिया, बहुत बड़ा कार्य कर दिया। भाई साहब वहां पर से हम लोग देखकर हंस रहे थे, भाई साहब वॉलीबॉल सिखा रहे हैं कि लगोरी सिखा रहे हैं। ये सब देखकर हम लोगों ने लड़कियों का एक बॉल चुरा लिया था। हम लोग इतने महापुरुष है कि एंड तक हमें पता नहीं चला कि वो वॉलीबॉल है। हम लोग उससे फुटबॉल खेल रहे थे। भाई साहब फुटबॉल खेलते हुए क्या भाई साहब हमारे हालत हो गई थी, बता रहा हूँ। अगर अजगर की पत्नी भी देख जाए ना तो हमें लेकर शर्मा जाए। गेंडे का विकसित रूप तुम लोगों ने नहीं देखा तो भाई साहब पी के पीरियड पर हम लोग होते हैं। मैं जब बस से घर पे आ रहा था तो एक अलग कांड हो गया। बस में बैठने के लिए आए थे दो वर्कर्स और कंडक्टर को चाहिए थे 90 रुपये और उनके पास वो सुट्टे 90 रुपये नहीं थे। तो कंडक्टर ने कहा कि अब बस में मत चढ़ो, आप उतर जाओ। मतलब वो चढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं, पर आगे की बस बहुत लेट थी। मतलब वो 12 बजे उस बस पे चढ़े थे हम उस हमारे, और नेक्स्ट बस 5 बजे की थी शाम के। उनके पास फ़ोन पे था, वो फ़ोन पे से ट्रांसफ़र कर सकते थे लोग। वो कह रहे थे कि मैं बस में से किसी को फ़ोन पे से ट्रांसफ़र करता हूँ पैसे, वो 90 रुपये मुझे दे दे। पर कोई देने के लिए तैयार ही नहीं था। तो मैंने देखा उन लोगों को तो बहुत इमोशनल हो गए थे वो लोग। तो आइए, मुझे पता है कि ये इस टाइम पर ना बहुत लोग मतलब काम पे नहीं आते हमारे। लोग शक्ल से लोगों को जज करते हैं। अब मैंने देखा कि वो मतलब काम से ही आए थे, बहुत थके हुए थे और घर पर जाना था उन्हें। तो घर पर जाने के लिए अब यही एक बस थी, उसके बाद बहुत लेट पे वो बस थी। तो वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आप मुझे दे दे पैसे, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा, नहीं तो मैं मेरे पास फ़ोन पे है, आप मैं ट्रांसफ़र करता हूँ आपको पैसे। पर कोई मतलब देने के लिए तैयार ही नहीं था। बहुत लोगों के पास फ़ोन पे था, मुझे पता है कि बहुत लोगों के फ़ोन पे था। पर मैंने देखा कि मेरा नेक्स्ट डे ही बर्थडे है और मेरी एक विश थी, मेरी मतलब लाइफ की मेरे सबसे बड़ी एक विश है कि मेरे मेरे पास जितने भी पैसे हैं उसमें से थोड़े पैसे तो मैं किसी के लिए मदद के लिए करूं। मैं मतलब एनिमल को कुछ खिलाऊं या किसी की हेल्प करूं। तो मैंने ये सोचा, उस टाइम पर मुझे ट्रिगर हुआ कि आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम। भगवान को मैं बहुत मानता हूँ, भगवान को मेरी विश पूरी करनी है, इसलिए उन्होंने किसी को भिजवाया मेरी विश पूरी करने के लिए। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने 100 रुपये निकाल कर उन्हें दिए और कहा कि आप लोग ले ले। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारा फ़ोन पे नंबर क्या है? तो मैंने कहा मेरे पास तो फ़ोन पे नहीं है। तो कहा किसी फ्रेंड का नंबर हुआ तो दे दो। मैंने कहा नहीं, वो को मतलब उनको मुझे पता है कि वो बहुत मतलब वो बोल रहे थे कि 100 रुपये की वैल्यू क्या होती है ये हम लोगों को पता है। तो रियलिटी में 100 रुपये की वैल्यू बहुत कम लोगों को पता होती है क्या होती है। मतलब 10 रुपये की मतलब वैल्यू ना करोड़ों में होती है, मतलब बहुत गरीब लोगों के लिए। मैं भी क्या बहुत अमीर नहीं हूँ। मुझे भी पता है कि पापा ने कितने छोटी छोटी पाई जमा कर कर इतने पैसे बनाए हैं। मुझे भी पता है उनकी मेहनत, उनके रात को सोते वक्त मैं देखता हूँ उनके पैरों पर छाले भी ले, तब मुझे भी लगता था कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ कि उनको कभी काम ना करना पड़े। तो मैंने दे दी उन्हें, तो वो लेने के लिए तैयार ही नहीं थे कि आप मुझे फ़ोन पे नंबर दे दो। मतलब 2-3 बार मैंने दिए पर लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। पर जाते वक्त मैंने उन्हें कहा कि अंकल मेरा कल बर्थडे है। तो मेरी एक विश थी स्टार्टिंग से ही कि मैं अपने बर्थडे पर किसी को हेल्प करूँ। मैं आपके ज़रिए मेरी वो विश पूरी करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ ले लीजिए। तो वो लेने के लिए तैयार ही नहीं थे, पर कैसे वैसे कर कर वो उन्होंने ले लिया और फाइनली मेरी विश पूरी हो गई। उन्होंने नंबर भी दिया था, फ़ोन पे नंबर, पर 100 रुपये के लिए किसी को क्यों फोकट का तकलीफ़ देना, इसलिए
ऐसे वक्त पर किसी को मतलब हेल्प चाहिए तो हमें हेल्प करनी चाहिए, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भगवान ने हमें जो भी दिया है उसमें से थोड़ा तो किसी को डोनेट कर दो या किसी की हेल्प कर दो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं भी डेली किसी की मतलब ऐसे नहीं कि मदद करता हूँ, पर अगर कोई ऐसा दिखा कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, पैसे की नहीं, किसी और चीज़ की भी, फिज़िकल हेल्प की कोई ज़रूरत है, तो भी मैं करता हूँ। आप लोग भी ऐसा प्लीज़, अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी प्लीज़ अगर हो सके तो दिन में एक इंसान को तो मदद करिए। पैसे की नहीं बोल रहा मैं, किसी फिज़िकल हेल्प की कर सकते हैं ना हम, छोटी सी छोटी हेल्प। भगवान ने भी खुद कहा है कि जो दान करने की क्षमता रखता है उसके पास लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होती और उसके पास पवित्रता सदैव रहती है। तो आज का जर्नल यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट जर्नल में। तब तक के लिए सिया, टाटा, गुड बाय, बाय।